नमस्कार दोस्तों। आज आपको बताने वाले इस वीडियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है आय और व्यय खाता, आपको बताना चाहेंगे। इस टॉपिक को आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के सिलेबस में शामिल किया गया है, यानी यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपको बताएंगे आय और व्यय खाता से संबंधित डेफिनेशन, उसके बाद आपको बताएंगे आय और व्यय खाता कैसे बनता है, उसका प्रोफॉर्मा आपको दिखाएंगे। देन उसके बाद आपको बताएंगे आय और व्यय खाता की खासियत क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे हम आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाले हैं। अगर आप किसी भी मीडियम से हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इंग्लिश से। इसकी डिफिनेशन है, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज to determine surplus or deficit of income over expenditure for a particular time frame. ठीक है। The accumulated or accrual concept of accounting is rigidly pursued while preparing income and expenditure account of non-trading concern. It is prepared as a portion of the final account of non-trading entities and is equal to the profit and loss account outlined by for profit business entities। देखिए, हमारा थ्योरी बताने का मतलब ये है कि आपके सामने कैसे भी क्वेश्चन आ जाए इससे संबंधित, आय और व्यय खाता से संबंधित, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको हम थ्योरी बता रहे हैं। उसके बाद आपको अगली वीडियो से बताएंगे इससे संबंधित बेहतरीन एमसीक्यू। आइए इसको हिंदी में देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा थोड़ा। देखिए, यहाँ पर हिंदी दी हुई है, आय और व्यय खाता गैर व्यापारिक, ठीक है, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा एक विशेष समय सीमा के लिए व्यय पर आय के अधिशेष या घाटे को निर्धारित करने के लिए तैयार किया जाता है। गैर व्यापारिक चिंता के आय और व्यय खाते तैयार करते समय लेखांकन की संचित या प्रोद्भवन अवधारणा का सख्ती से पालन किया जाता है। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतिम खाते के एक हिस्से के रूप में तैयार किया जाता है और लाभकारी व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा उल्लिखित लाभ और हानि खाते के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको देखिए, आय और व्यय खाता जो होता है काफी सख्ती से बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको बताएंगे, ये हो गई आपकी डिफिनेशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आय और व्यय खाता क्या होता है। अब आपको बताने वाले हैं ये खाता कैसे बनता है। देखिए, यहां पर देखिए प्रोफार्मा मैंने बनाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऊपर लिखा हुआ है फॉर द ईयर इंडेड। ठीक है, जो भी ईयर आपका होगा वो आप यहां पर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आप यहां पर लिख दीजिए 2021। आइए देखिए, एक तरफ लिखा होता है एक्सपेंडिचर और दूसरी तरफ लिखते हैं इनकम। ठीक है, ऐसे परफॉर्मेंस बनता है। यहां पर आप लोग ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप ऐसे लंबी लाइन भी पूरा खींच सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को पूरा दिख जाए। हाँ, देखिए एक्सपेंडिचर साइड क्या क्या आता है। टू कंज्यूमेबल मटेरियल्स, जितना उसका प्राइस होगा, रुपीज होगा, वो यहां पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद देखिए टू होनोरेरियम, उसका प्राइस यहां पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद देखिए टू सैलरी एंड वेजेस, ये कहां पर आएगा आपका एक्सपेंडिचर में। ठीक है, व्यय, तो यहां पर लिख दिया जाएगा कितनी सैलरी और वेजेस हैं। देन इसके बाद देखिए टू रिपेयर, आपने रिपेयर करने का पैसा दिया तो यहां पर देखिए हो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। देन इसके बाद टू एक्सपेंसेस पेड ऑन स्पेसिफिक शो, आपने किसी स्पेसिफिक शो के लिए पैसा पेड किया तो यहां पर आप लिख देंगे व्यय खाते में। ठीक है, एक्सपेंडिचर की तरफ। देन इसके बाद टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, आपने एंटरटेनमेंट में एक्सपेंस किया, खर्च किया, तो आप यहां पर लिख देंगे इसका प्राइस। देन इसके बाद टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपने जो प्रिंटिंग में और स्टेशनरी में खर्च किया है उसको यहां पर लिख देंगे। इसके बाद टू पोस्टेज, आपने जो पोस्टेज में खर्च किया है उसको यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ये आपको हम बता रहे हैं फ्रेंड्स आय और व्यय खाता कैसे बनाया जाता है। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो भी इसको ध्यान से देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन इसके बाद देखिए, और आपको हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं बैलेंस शीट भी। देखिए टू न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर मंगाते होंगे, उसका पे करते हैं तो उसका यहाँ पर आप प्राइस लिख देंगे जितना भी होगा। इसके बाद टू रेंट, आप रेंट देते हैं अपनी बिल्डिंग का
तो यहाँ पर लिख देंगे उसका प्राइस। उसके बाद टू म्यूनिसिपल टैक्सेस, जो भी आप टैक्सेस देते हैं नगर निगम में, उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। देन इसके बाद टू इंश्योरेंस, आपने अपना इंश्योरेंस कराया होगा, अपनी शॉप का कराया होगा, तो यहाँ पर देखिए आप व्यय कर रहे हैं, दे रहे हैं पैसा, तो यहाँ पर लिख देंगे उसका प्राइस। इसके बाद टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो आपके फिक्स्ड एसेट पर लॉस हुआ है आपको, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, वो भी एक तरह से आपका व्यय एक्सपेंडिचर होता है। इसके बाद देखिए टू डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, आपकी जो संपत्ति थी, फिक्स्ड एसेट थी, उस पर कोई डिप्रिसिएशन, ह्रास हुआ है, क्योंकि अगर आप यूज करेंगे उसको तो मामूली सी बात है, उसको कुछ ना कुछ नुकसान होगा, ह्रास होगा, वो मशीन चलेगी, थोड़ा घिसेगी, तो यहां पर लिख देंगे आप अपना डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट का प्राइस। देन इसके बाद टू ऑडिट फीस, आपके देखिए बिजनेस में ऑडिट होगा, ऑडिटर आएंगे तो आप उनको भी पे करेंगे, कुछ खर्च होगा, तो यहां पर आप लिख देंगे। इसके बाद टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आप यहां पर लिख देंगे जो भी आपके अदर खर्चे होते हैं। देन इसके बाद लास्ट में टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, वो आप कहां पर लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं फ्रेंड्स, इनकम साइड क्या क्या आएगा, आपकी आय क्या क्या है। बाय सब्सक्रिप्शन, उसका अमाउंट यहां पर लिख देंगे। उसके बाद बाय ग्रांट्स रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव हुआ है ना, आपको प्राप्त हुआ है, तो यहां पर आप लिख देंगे इसका प्राइस। इसके बाद टू एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस भी आपको मिली है, तो यहां पर इसका लिख देंगे। देन इसके बाद बाय जनरल डोनेशन, ठीक है, डोनेशन मिला आपको, तो यहां पर इसका अमाउंट लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आपने जो जमा किया था उस पर आपको ब्याज मिला है। ठीक है, क्या मिला है फ्रेंड्स, ब्याज, तो आप कहां लिख देंगे, वो भी आपको आय हुई है, आपकी इनकम हुई है, तो यहां पर आप लिख देंगे। इसके बाद बाय डिविडेंड, वो भी अमाउंट यहां पर लिख देंगे। इसके बाद है बाय कलेक्शन फॉर स्पेसिफिक शो, तो उसका अमाउंट यहां पर लिख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी अच्छे से समझ जाएंगे ना, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि ये आपके किस साइड रहेगा और ये किस तरफ रहेगा, जैसे मान लीजिए पूछ लिया सैलरी एंड वेजेस किस साइड होगा, इनकम साइड होगा या एक्सपेंडिचर साइड होगा, तो आप क्या बता पाएंगे, आराम से बता पाएंगे कि एक्सपेंडिचर साइड होगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपकी जो संपत्ति थी उसे आपने सेल किया, उससे जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो अमाउंट आप यहां पर लिख देंगे। कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक शो, ये आपको मैंने बता दिया था, यहां अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद देखिए लॉकर रेंट, ठीक है, इसका अमाउंट यहां पर लिख देंगे। इसके बाद है बाय हॉल रेंट रिसीव्ड, आपको हॉल का जो आपने हॉल रेंट पर दिया था उसका पैसा प्राप्त हुआ है आपको, तो यहां पर अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद बाय रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, तो उसका अमाउंट आप यहां पर लिख दीजिएगा। देखिए उसके बाद देखिए यहां पर, यहां मतलब है फ्रेंड्स इसका न्यूज़पेपर, आपने जैसे जो भंगार, जैसे आप बोल लीजिए कबाड़ में आपने बेचा पेपर और मैगजीन्स, तो उससे आपको जो प्राप्त हुआ वो आप यहां पर लिखेंगे। और जो यहां बात हो रही थी वो आप जो नया न्यूज़पेपर मंगाते हैं उसकी बात हो रही थी। ठीक है, यहां पर आइए इसके बाद देखिए बाइस मिसलेनियस इनकम, जो भी आपकी अदर्स इनकम होती है वो आप यहां पर लिख देंगे। देन लास्ट में बाय डेफिसिट, यहां क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, वो कहां लिख देंगे, यहां। और फिर उसके बाद देखिए नीचे क्या है, यहां आप इसका टोटल ऐड कर देंगे। ठीक है, ग्रैंड टोटल यहां पर आपका हो जाएगा, जो भी इसका ऐड होके आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया आज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसका प्रोफार्मा दिखा दिया, और उसके पहले मैंने आपको बता दिया इसकी डिफिनेशन, ये क्या होता है। ठीक है, काफी सावधानी से इसको बनाया जाता है। इसके बाद आइए बात करते हैं फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इसकी खासियत क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, पहले आपको हिंदी में इंग्लिश में बताएंगे, देन उसके बाद आपको हिंदी में बताएंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी मीडियम से हैं, चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आप इसको आसानी से समझ पाएंगे इस लाइन को। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको इसी तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं, आप हमारे पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और आइए बात करते हैं पहले की, तो पहला फीचर्स क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रेजेंटेड बाय नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज आर मच लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रेजेंटेड बाय ट्रेडिंग एंटिटीज। इसको हिंदी में देख लेते हैं, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आय और व्यय खाते
व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत लाभ और हानि खाते की तरह है। ठीक है, क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आय और व्यय खाते व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत लाभ और हानि खाते की तरह होते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा आपको दिख रहा होगा, दूसरा फीचर्स क्या है। इट इज प्रिपेयर्ड बाई स्ट्रिक्टली, मतलब काफी कह सकते हैं कि काफी जो है कड़ाई से, ठीक है, कड़ाई से इसको बनाया जाता है। फॉलोइंग द फंडामेंटल्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड और अकाउंटिंग। यह बही खाता पद्धति या लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के मूल सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करके तैयार किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे इस लाइन का। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा नंबर, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए जो भी यूबीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की, और या तो फिर अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो ये सब भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ पीरियड विच नॉर्मली कंप्राइजेस 1 ईयर। हिंदी में देखिए यह हमेशा उस अवधि के अंत के दौरान तैयार किया जाता है जिसमें आमतौर पर 1 वर्ष होता है। इसका मतलब ये आमतौर पर 1 वर्ष में तैयार किया जाता है। ठीक है, हर साल एक बार। देन इसके बाद चौथा देखिए क्या है फीचर्स, 4 नंबर, इट डिसाइड्स द सरप्लस और डिफिसिट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस ऑफ द नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज फॉर द पार्टिकुलर ईयर। यह विशेष वर्ष के लिए गैर व्यापारिक संस्थाओं के खर्च पर आय का अधिशेष या घाटा तय करता है। एक बार फिर से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया है तो, यह विशेष वर्ष के लिए गैर व्यापारिक संस्थाओं के खर्च, यानी विशेष वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष में ये जानता है, यहां से पता लगता है कि आपकी आय और व्यय में कितना घाटा या आपको प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद देखिए 5वां और लास्ट फीचर इसका, देखिए वैसे इसके तो बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर आपको बताएंगे तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, और तो जितने इसके इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, जितना आप याद कर सकते हैं, जितना इंपॉर्टेंट थे उतने आपको फीचर्स मैंने बता दिया है। देखिए 5वां है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट्स चोजन बाय इंटरप्राइजेस मैनेजमेंट एंड इज ऑडिटेड बाय एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर। यह उद्यम प्रबंधन द्वारा चुने गए लेखाकारों द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? अकाउंटेंट्स के द्वारा, जो भी इंटरप्राइजेस अपने चूज करते हैं, और एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित किया जाता है। और जो भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगा, बाहर से जो भी ऑडिटर आएगा वो क्या करेगा? इसको ऑडिट करेगा, यानी इस खाते को, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर थे मैंने आपको बता दिया, जितने इंपॉर्टेंट कह सकते हैं खासियत थी मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको, ठीक है, सब कुछ बता दिया इसमें। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सामने देखने को मिलेगा तो उम्मीद करते हैं आप इसको आसानी से कर पाएंगे। पूरी कोशिश की है मैंने समझाने की, आप अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो हमें बताइएगा कमेंट करके, तो कोशिश करेंगे फिर से आपको समझाने की, और अच्छे से थोड़ा और इजी वे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वहां वही जुड़ जाइएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अगर देखिए लिंक आपको एरर बताती है, काफी लोग को एरर बता रही है, तो क्या करिएगा आप, चैनल का नाम आपको बता देते हैं, तो इससे आप सर्च कर लीजिएगा। देखिए कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स इनकम टैक्स और अकाउंटेंसी, ठीक है। जब आप इतना सर्च करेंगे तो आपके सामने चैनल ओपन हो जाएगा, करीब 7 या 800 प्लस सब्सक्राइबर होंगे, तो वही चैनल होगा हमारा। टैक्स का आपका लगा हुआ है लोगो, तो वही चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ इसी तरह की। अब सोच रहे हैं इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर दें, ताकि आपको सब कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने वीडियो को पूरा देखा, पसंद किया वीडियो को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।